हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन की अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और सब ने यही पाया है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम के साथ कम्युनिटीज़ लगातार बदल रही हैं, यानी कम्युनिटीज़ स्टेबल नहीं हैं। एक कम्युनिटीज़ के बाद दूसरी कम्युनिटी और फिर तीसरी कम्युनिटी, इस तरह लगातार चेंज हो रहा है। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो सक्सेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कम्युनिटीज़ लगातार चेंज हो रही हैं विद द टाइम। सक्सेशन टर्म सबसे पहले हल्ट ने में दिया था। चूँकि ये सक्सेशन का ये जो प्रोसेस है, ये कम्युनिटीज़ का चेंज है, ये बहुत ही स्लो है, इसीलिए हम इसको बहुत आसानी से नोटिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं एक कम्युनिटी का चेंज, तो मतलब 100 से 1000 ईयर्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जिसको देखने के लिए हमारी लाइफ स्पैन भी बहुत लंबी होनी चाहिए। सक्सेशन एक यूनिवर्सल और यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। यूनिडायरेक्शनल क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता है। तो एक कम्युनिटीज़ के बाद दूसरी कम्युनिटी का आना तय है और यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कम्युनिटी सबसे पहले आई उसको हम लोग पायोनियर कम्युनिटी, और जो सबसे लास्ट में आएगी उसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और इनके बीच में जितनी भी कम्युनिटीज़ आती हैं इनको हम लोग सीरियल कम्युनिटीज़ कहते हैं। क्योंकि ये एक सीरीज़ में आ रही हैं तो इनको हम लोग सीरियल कम्युनिटीज़ कहते हैं। और अगर पायनियर से हम क्लाइमेक्स तक को एक साथ देखें तो इसको हम लोग कहते हैं सेरा, यानी एक सेरे या सेरा। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें सक्सेशन हो रहा है। अब सक्सेशन की ज़रूरत क्यों है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि सक्सेशन हमेशा बैरन लैंड से शुरू होता है। ये बैरन लैंड्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल बैरन लैंड्स, जैसे कि स्टोन्स हैं, रॉक्स, बोल्डर्स हैं और सैंड ड्यून्स हैं, तो यहाँ पर वेजिटेशंस नहीं होते हैं। तो एक तरह का बैरन लैंड ये हो गया। और दूसरा बैरन लैंड वो होता है जिन्हें हम मैन मेड बैरन लैंड्स कह सकते हैं। यानी आपने कहीं खेती की, उसको बर्न किया और आप वहाँ से चले गए, फिर आप कई सालों बाद उसको फिर से प्लाव करते हैं, यानी वहाँ पे उसको फिर से खेती के लायक ज़मीन बना रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों ही केसेस के बारे में बात करें तो यहाँ सॉइल इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो लैंड जो मैन मेड है उसमें सॉइल प्रेजेंट है। और जो मैंने आपको बताया नेचुरल, यानी जैसे कि बड़े बोल्डर्स यानी स्टोन्स हैं जो, और सैंड ड्यून्स यानी जो डेजर्ट वाली जगह है, मरुस्थल, यहाँ पर क्या है, सॉइल नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ मिट्टी की कमी है। चूँकि जब मिट्टी नहीं है तो आपको पता है ये पौधों के लिए एक अच्छी जगह नहीं है उनके ग्रो करने के लिए। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर सॉइल नहीं प्रेजेंट है और वहाँ पर वेजिटेशन की शुरुआत होती है और फिर पायनियर कम्युनिटी से वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक रीच करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। क्योंकि यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट नहीं थी, इसका मतलब इस सक्सेशन में सॉइल का बनना भी शामिल है। जबकि दूसरी तरह का जो मैंने आपको मैन मेड बताया था, या और भी किसी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हो सकता है, लाइक फ्लड्स की वजह से हो सकता है और लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन कॉमन प्रोसेस है। तो इनकी वजह से अगर बैरन लैंड्स हो गए हैं और इनको फिर से हम रीस्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से वेजिटेशन ग्रो कर रहा है, चाहे वो हमारे द्वारा ग्रो किया जा रहा है या नेचुरली हो रहा है, तो ये जो सक्सेशन है इसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन को हम लोग ऑटोजेनिक सक्सेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ खुद शुरू हो रहा है, यानी सॉइल का फॉर्मेशन भी खुद हो रहा है। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन को हम एलोजेनिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से सॉइल प्रेजेंट है, यानी सॉइल का बनना इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर वेजिटेशन का ग्रो करना बाकी है। इसके अलावा सक्सेशन को ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन में भी डिवाइड किया जा सकता है। ऑटोट्रॉपिक जहाँ पर मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी है और इनकी ही पॉपुलेशन यहाँ पर डोमिनेंट होती है। अगर सैप्रोफिटिक फंजाई की पॉपुलेशन डोमिनेंट है तो उसको हम लोग कह सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन।
सक्सेशन कोई भी तरीके का हो, उसमें प्रोड्यूसर्स का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगी। सक्सेशन में स्टार्ट इन वाटर, अगर पानी में स्टार्ट हुआ है तो उसको हम हाइड्रोसेयर कहते हैं। मॉइस्ट सॉइल में स्टार्ट हुआ है तो मीजोसेयर। जेरिक इन्वायरमेंट यानी डेजर्ट वाले इन्वायरमेंट में तो इसको हम लोग ज़ीरोसेयर कहते हैं। बैरन रॉक्स, लिथोसेयर्स, सैंड ड्यून्स, सैमोसेयर एंड सलाइन इन्वायरमेंट में अगर है तो इसको हम लोग हेलोसेयर कहते हैं। तो ये डिफरेंट जगह पर सक्सेशन पॉसिबल है। एंड यहाँ ये है कि किसी बैरन रॉक पे सबसे पहले कोई स्पोर कहीं से उड़ के आता है और वो उस पर सेटल होता है और जर्मिनेशन शुरू होता है। तो जो कि हम अगर बैरन लैंड की बात कर रहे हैं, यानी हम एक लिथोसेयर के बारे में बात कर रहे हैं, बैरन रॉक के बारे में, तो लिथोसेयर है तो यहाँ सबसे पहले जो भी प्लांट ग्रो करेगा, यानी जो पायनियर कम्युनिटी होगी, या तो वो एक एल्गी हो सकती है या मोस्टली वो एक लाइकेन हो सकता है जो रॉक्स पे ग्रो कर रहा है। अब जब ये पायनियर कम्युनिटी ग्रो करती है तो साल दर साल इनकी कई जनरेशन्स वहाँ ग्रो कर रही हैं। चूँकि जब ये साल दर साल उस रॉक पे रह रहे हैं तो क्या होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक। ये फर्स्ट प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, क्योंकि आपको पता है पत्थर की टूट फूट से ही सॉइल बनती है। तो चूँकि यहाँ पर अब ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ के इन्वायरमेंट में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो डेथ होंगे, डिके होंगे, जिससे ह्यूमस का निर्माण होगा। तो हर एक कम्युनिटी एक अलग तरीके का इन्वायरमेंट बनाती जाएगी अपने पीछे, जो आगे आने वाली कम्युनिटीज़ को फेवर करेंगी। पायनियर कम्युनिटी के बाद ग्रासेस की कम्युनिटीज़ आ सकती हैं, उसके बाद फिर स्मॉल हर्ब्स, श्रब्स और एंड देन ट्रीज़। जो ट्रीज़ है यानी कि फॉरेस्ट कम्युनिटी, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज अब एनवायरनमेंट में नहीं होता है और फॉरेस्ट की लाइफ भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि फॉरेस्ट तक आते आते स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें आज फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं ये एक सक्सेशन का ही परिणाम है और ये उसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, यानी पायनियर कम्युनिटी से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है ये सक्सेशन। इसी तरह अगर हम किसी वाटर बॉडी की बात करें, जैसे हम पॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो पॉन्ड में जब पहले कोई जीवन नहीं है तो वहाँ शुरुआत में कैसे जीवन आएगा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, आपको पता है कि ये इन्हें सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, ये वाटर में तैरते रहते हैं और ये पानी के अंदर रहते हुए अपना फूड खुद बनाते हैं, क्योंकि पॉन्ड में लाइट भी ईज़िली पेनिट्रेट कर पाती है, जिससे ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स अच्छे से ब्लूम करते हैं। और अगेन जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स ब्लूम कर रहे हैं फिर उसमें भी डेथ एंड डिके हो रही है और ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स सेटल हो जाएंगे पॉन्ड के बेस पे। फाइटोप्लैंक्टॉन की डेथ से और उनके डिके से यहाँ एक नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट बन रहा है। ये नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट नई सीरियल कम्युनिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप हम कह सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी पायनियर कम्युनिटी के बाद जो सीरियल कम्युनिटी आने वाली है वो है रूटेड सबमर्ज प्लांट्स की, लाइक हाइड्रोला हो गया, यूट्रिकुलेरिया, कारा एक्सेट्रा। और इसके बाद आएगी रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, जैसे कि ट्रापा, पिस्तिया, निम्फिया। रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के बाद बारी आती है रूटेड स्वैम्प स्टेज की, जहाँ पर ये सेजिटेरिया और उसके बाद टाइफा जैसे प्लांट ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। यानी अब ये प्लांट जो है इनको सॉइल वाटर दोनों चाहिए और यहाँ पर जो सॉइल है उसका लेवल बहुत इंक्रीज़ हो चुका है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं जब उनका डेथ और डिके हो रहा है तो वो क्या हो रहे हैं, बेस में सेटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस रिच एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और आगे सॉइल जो है, सॉइल की लेयर बढ़ रही है और उसमें ग्रो करने वाले प्लांट भी अब ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं जिनको सॉइल की ज़रूरत पड़ रही है। सिमिलरली जैसे जैसे वाटर का लेवल कम होता जाएगा तो वैसे रीड स्वैम्प स्टेज के बाद जो है वो है सेज मीडो स्टेज। सेज मीडो स्टेज के जो पौधे हैं इनको कम पानी चाहिए, लेकिन कह सकते हैं इनको दलदली मिट्टी चाहिए, यानी जहाँ पर पानी भी है और मिट्टी की अच्छी मात्रा है।
जैसे मेंथा का प्लांट आप जानते हैं, वो ऐसी जगह पर बड़ी आसानी से ग्रो करता है। ये प्लांट ऐसे बॉगी हैबिटेट्स में अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे वाटर का लेवल कम होता जा रहा है और सॉइल का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसकी नेक्स्ट स्टेज जो है वो श्रब स्टेज है। यहाँ पर कोई भी श्रब्स उग सकते हैं अब, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर का लेवल कम हो रहा है और सॉइल का लेवल बढ़ रहा है। इसके बाद श्रब के बाद बारी आती है ट्रीज़ की, जो कि क्या है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो अगेन हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक रीच कर चुके हैं और आपको पता है कि ट्रीज़ जो हैं वो फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो गई, फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो पायनियर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक ये जो आने का सफ़र है, इसमें बहुत सारे इकोलॉजिकल नेक बनते हैं, यानी नए नए हैबिटेट्स बनते जा रहे हैं और नए तरीके का इन्वायरमेंट बनता जा रहा है। हर तरह का इन्वायरमेंट एक नई तरह की प्लांट स्पीसीज़ को, एक नई तरह की कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है, जिससे उसी जगह पर नई नई कम्युनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है और आप इसको ईज़िली नहीं विजुअलाइज़ कर सकते, बिकॉज़ ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं जान पाएंगे कि यहाँ पर सक्सेशन हो रहा है। लेकिन कहीं भी अगर आप कोई कम्युनिटी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है, कहीं ना कहीं बैरन लैंड से शुरू हुई है। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे डिफॉरेस्टेशन के बाद हमने लैंड को छोड़ दिया है और वहाँ पर कहीं से स्पोर्स आके जर्मिनेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्पोर्स एयर से ब्लो होके, वाटर से ब्लो होके कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो उस तरीके से स्पोर्स बैरन लैंड पे पहुंच के ग्रो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पायनियर कम्युनिटी हमेशा कोई एल्गी हो या कोई लाइकेन हो। यहाँ डायरेक्टली ये ग्रासेस से या फिर और आगे की स्टेजेस से शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट है और लाइफ के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सॉइल के अंदर दबी हुई हैं, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आई होप आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।